Good morning, dear student. I am your science teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. डियर स्टूडेंट, आज तक हमने हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है सोइल। आज हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे। सोइल क्या होती है और ये किससे बनी होती है, ये इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। हमारी अर्थ पूरी तरीके से मिट्टी और पानी से ढकी हुई है। वी लीव ऑन दी लैंड। हम भूमि पर रहते हैं। दी लैंड कंसिस्ट ऑफ सॉइल। लैंड में, ज़मीन में क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स पेड़ पौधे मिट्टी में उगते हैं। वी गेट क्रॉप्स फ्रॉम प्लांट्स। हम पेड़ पौधों से क्या लेते हैं? फसल प्राप्त करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स हमें भोजन और आवास देते हैं। मैन एज वेल एज प्लांट्स हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द सॉइल। जैसा कि इंसानों का रिलेशनशिप है, संबंध है पेड़ मिट्टी के साथ में, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी एक बहुत ही अच्छा संबंध है मिट्टी के साथ में। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होती है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। अभी हमने पढ़ा सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल एक हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी से और वाटर से कवर्ड है। और अभी क्वेश्चन पुटअप हुआ है सॉइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। तो देखिए, द सॉफ्ट सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज absorb वाटर एंड इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की वह सॉफ्ट सरफेस, नरम परत, जहाँ पर क्या कर सकता है, वो पानी को अवशोषित कर सकता है। अब्जॉर्ब का मीन होता है अवशोषित करना। अवशोषित कर सकता है, सोख सकता है और वहाँ प्लांट उग सकते हैं। तो ऐसी सरफेस को सॉइल कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल। अर्थ की सरफेस किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है। सॉइल इज़ वन ऑफ द अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल अर्थ की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण स्रोत है, संसाधन है, नेचुरल संसाधन है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का फॉर्मेशन, मिट्टी किस प्रकार से बनती है वो देखिए। सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल का निर्माण एक लंबे समय तक चट्टानों के टूटने से बनता है। यानी लंबे समय तक यदि कोई चट्टान टूट जाती है तो लंबे समय तक पड़ी रहती है और पड़ी रहने के बाद में सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आगे हम देखेंगे चट्टानों से सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। वेदरिंग दी process in which large pieces of rocks are broken down into smaller and smaller pieces due to the heat of the sun, rain, wind and other changes in the weather. वीदरिंग क्या होती है? वीदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें, काफ़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और वो छोटे छोटे टुकड़े गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से, हवा की वजह से, बारिश की वजह से और बाकी जो चेंजेस होते हैं इनकी वजह से बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हीट के कारण, रेन के कारण, हवा के कारण और बाकी वेदरिंग चेंजेस के कारण क्या करते हैं, मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। आगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं देखिए। Soil contains living and non-living things including rocks, plants and animals. Soil में living और non-living सभी प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग में रॉक्स है, लिविंग में देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि सॉइल में सभी प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं या सभी प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग बोथ ऑफ पाए जाते हैं। व्हेन लिविंग थिंग्स डाई they decompose and mix with this soil to form humus. और जब लिविंग थिंग्स मर जाती है या डाई हो जाती है उसके बाद में क्या करते हैं, वो मिट्टी में जाके डिकम्पोज का मीन होता है अपघटन, उनका अपघटन हो जाता है, वो सड़ गल जाती है। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? इससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमस क्या होती है? एक मिट्टी का ही एक प्रकार होता है। Humus is a dark brown or black organic substance made up of decayed plant or animal matter.
और अभी क्वेश्चन क्या है, ह्यूमस क्या होती है। ह्यूमस एक गहरा भूरा काला ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, एनिमल्स के और जानवर के मर जाने से बनता है। ह्यूमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉइल। ह्यूमस मिट्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक, इंग्रेडिएंट का मीन होता है घटक होता है, तत्व होता है। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस मिट्टी को फर्टाइल उपजाऊ बनाता है। और फर्टाइल आप अच्छे से जानते हो, फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे क्रॉप्स फसल और अच्छे से उगते हैं, उनको न्यूट्रिशन और अच्छे मिलते हैं। मिट्टी जितनी फर्टाइल होती है पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन उतने ही अच्छे प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर, मिट्टी की परतें। दिस सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। मिट्टी को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। फर्स्ट है टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल और लास्ट एंड थर्ड क्या है, बेड रॉक्स। यहाँ देखिए आपको सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल का एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ हम देखेंगे सबसे ऊपर क्या होती है, ह्यूमस पाई जाती है। ह्यूमस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस डिकम्पोज्ड एनिमल्स, इनकी एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ह्यूमस के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से नीचे क्या पाई जाती है, सब सॉइल। और सब सॉइल से नीचे, सबसे नीचे क्या पाई जाती है, बेड रॉक्स। देखिए टॉप सॉइल पढ़ेंगे पहले हम। टॉप सॉइल कंटेंस मोस्टली द ह्यूमस विच इज़ द डार्क पार्ट ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल एक ऐसी मिट्टी होती है, एक मिट्टी का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाई जाती है। और ये क्या होती है, ब्लैक कलर की होती हैं। दैट इज रिच इन न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ रहे थे टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल में मोस्टली क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाई जाती है। और जैसा कि आप जानते हो ह्यूमस मिट्टी के सबसे, इसे हम परत नहीं बोल सकते, फर्स्ट लेयर जो होती है वो टॉप सॉइल होती है। और टॉप सॉइल के ऊपर ह्यूमस पाया जाता है। ये ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी को फर्टिलिटी या सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखता है। और आपको मैंने अभी बताया है कि ह्यूमस किससे बनता है, डिकेड एनिमल से बनता है। और जो टॉप सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस पाई जाती है। और ह्यूमस जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं टॉप सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अंडर दी टॉप सॉइल आर सीवरल लेयर्स दैट मेक अप दी सब सॉइल। और टॉप सॉइल के नीचे बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, वो सब सॉइल का निर्माण करती हैं। दीज लेयर्स टेंड टू बी सैंडियर एंड हैव लेस ह्यूमस। और सब सॉइल में क्या होता है, सब सॉइल जो होती है वो रेतीली होती है, मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है, ऐसी सॉइल की एक ऐसी लेयर होती है जहाँ रेत पाई जाती है, मिट्टी होती है और उसके अंदर ह्यूमस कम पाया जाता है। और ह्यूमस कम पाए जाने का रीज़न, आप ह्यूमस कम पाए जाने के कारण वहाँ फसल जो है उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। यानी जो टॉप सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी सबसे बेस्ट होती है। अंडर द सब सॉइल द बेड रॉक विच इज़ सॉलिड रॉक। और सब सॉइल के नीचे क्या पाई जाती है, हमारे जो लास्ट जो लेयर है सॉइल की वो क्या है, बेड रॉक्स। ये बेड रॉक्स पाई जाती है। और ये मोस्ट ऑफ देम मोस्टली किसकी बनी होती है, सॉलिड रॉक्स की बनी होती है, सॉलिड रॉक्स की बनी होती है। बच्चों आप अच्छे से जानते हो रॉक्स में क्या होता है, फर्टिलिटी बिल्कुल ही नहीं होती है। तो आज बच्चों हमने हमारा चैप्टर 3 स्टडी किया था, उसमें हमने सॉइल्स पढ़ा था। तो बच्चों आज हमने हमारा चैप्टर सॉइल पढ़ा था। हमने सॉइल के बारे में पढ़ा कि सॉइल क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल। तो मुझे उम्मीद है आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी, ये चैप्टर हमने आज अच्छे से पढ़ा था, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल पढ़ा था और आज कल हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ें। जैसे कि हमने 3 टाइप्स तो हमने पढ़ लिए थे, अब इनके सब टाइप्स और कैटेगरीज जो होती हैं, यानी सॉइल्स की कैटेगरीज जो है वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज आपको अपना चैप्टर जो है अच्छे से स्टडी करना है और आपको सॉइल्स के टाइप्स जो है वो राइट डाउन करने हैं। और जैसे कि 3 टाइप्स होते हैं सॉइल्स के, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक्स, इन तीनों को आपको कैटेगराइज करना है और इनमें डिफरेंस आपको राइट करना है। सो हैव अ नाइस डे।